आओ शुरू करते हैं अगला वीडियो। डेली वीडियो 3 बजे शाम में अपलोड किया जाता है। टोटल मिक्स क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। कहाँ पूछा हुआ है? ALP, NTPC, ग्रुप डी में, ये सब में पूछा जाएगा। ठीक है, पूछे जाने की संभावना, इसलिए ये सब बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला काम है कि देखिए, बनता है तो बनाइए और नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, आओ क्या है पढ़ा। कहता है जब कोई व्यक्ति 30 मीटर लैंप पोस्ट की ओर चलता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है। कहता है लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए लैंप पोस्ट खड़ा कोई खंभा होगा, इसको मान लीजिए, है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ 30 मीटर चलता है तो इसका जो कोण है पहले होगा, मान लो कितना, 30 डिग्री, है ना। यहाँ से यहाँ आता है तो बदल जाता है कितना डिग्री में, 60 डिग्री में। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, तब कहता है कि ये जो ऊंचाई है लैंप पोस्ट की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो बना दिए फोटो, यहाँ से यहाँ तक हो गया कि 30 है, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, तो मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक, फिर वो देखिए A, B, C और D। ठीक, यहाँ दो त्रिभुज बनना है, एक 30 डिग्री कोण के साथ, एक 60 डिग्री कोण के साथ। पहले निकाल लेते हैं 60 डिग्री का। लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, tan थीटा की जगह है 60 डिग्री, B की जगह x माने थे, कितना हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3 बराबर में P/x। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो P बराबर √3x हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ से हम √3x हो जाएगा, लेकिन ये पूरा निकालना है तभी पता चलेगा। अब लिखेंगे पुनः। ठीक, त्रिभुज AB और D में। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है P/B। अभी तुरंत लिखे थे यहाँ tan, अभी tan थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे। P की जगह कितना निकला देख लीजिए, √3x। ठीक, बटा B की जगह x + 30 होगा, कहे यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा x + 30। ठीक है, इसका मान होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा √3x बटा में x + 30, कोना कोनी गुना करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 30 बराबर में √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना। इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 30 बराबर में 3x घटा x, कितना हो जाएगा 30 बराबर में 2x कट जाएगा, कितना बड़ी में x। यहाँ हो गया, हम ई निकला है 15 बड़ी में कटा, हमको निकालना है ई वाला, यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा p के मान में क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा √3x है, √3 गुना 15 का मान निकला, x का मान निकला 15, गुना करेंगे कितना 15 √3 हो जाएगा, देख लीजिए, जो कि C नंबर में। ठीक, समझ गया होगा, एकदम आराम से बताया है, एकदम बना लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका सबसे छोटा घटक 8 है। कहता है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका छोटा घटक 8 है ना। जब भी पाइथागोरस त्रिक लिखने के लिए कहेगा तो इतना पॉइंट याद रखना, क्या रखना यार, 2m m² - 1 m² + 1, इस चीज को याद रखिएगा, पाइथागोरस त्रिक बना लीजिएगा, है ना। तो छोटा घटक 8 कहता है तो छोटा हो गया 2m बराबर में 8। ठीक, काट दीजिएगा कितना 4, m बराबर में हो गया 4। ठीक है, कितना हो जाएगा अगला है m² - 1 यानी 4 के स्क्वायर 16 घटा 1 तो हो जाएगा कितना 15। अगला है m² + 1 यानी 4 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा 16 + 1 क्या हो जाएगा 17, यानी कितना हो जाएगा, एक तो कहिए दिया कि 8 होना चाहिए, दूसरा आया कितना 15 आ गया, तीसरा आया कितना 17 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए 8 15 17 कहाँ है, 8 है 18 है, इतना नहीं होगा, 8 15 17 बी नंबर में आंसर हो जाए। ठीक है, समझ गया। अगला क्वेश्चन कहता है एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है, उनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी में पूछा गया
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक, क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक ना, इसको लिख सकते हैं या, है ना, पाई डी एच, पाई डी एच। ठीक, दोनों में कोई लगा सकते हैं। डी दिया हुआ तो डी लिख देंगे डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे नहीं तो करो। व्यास है, त्रिज्या क्या होता है व्यास बटा 2 बराबर में आर हो जाएगा। व्यास है 14 बटा 2 कट के कितना हो जाएगा 7 बराबर में आर। है, यहाँ लिख के बैठा हो, चाहे डी रखते थे यहाँ लिख के बैठाते, बात बराबर बात है। क्या हो जाएगा ए बराबर 2 पाई आर एच। ठीक, 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान भी 7 है और एच का मान कितना है 24। ठीक है, 7 से 7 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दो कितना हो जाएगा 22 गुना 2 44 और गुना 24। 24 गुना 4 करेंगे तो 96 6 बाकी 9, फिर 24 गुना 4 करेंगे 96 9 6 15 105, यानी देख लो 1056 कहाँ है बी नंबर में। ठीक है, सूत्र याद रहता तुरंत बन जाएगा, है ना, नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि a माइनस बी बराबर 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 160 है, तो ए बी का मान ज्ञात करें। तो सीधा सीधे सूत्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab। हो गया, देख लो माइनस का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 160 है, माइनस 2ab। ठीक है, कितना हो जाएगा 64 बराबर में 160 माइनस 2ab। यहाँ देखोगे, अब उसको इधर कर लेंगे उसको उधर कर लेंगे तो 2ab बराबर हो जाएगा कितना 160 घटा 64। ठीक, 2ab इसको घटाओगे तो आ जाएगा 96, 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा 48, यानी ab का मान कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कहाँ डी नंबर में। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन आगे चल, कहता है नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात दिया हुआ। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई है। देख, जब भी ऐसा हिसाब अनुपात है तो देखना है, सबसे पहले चेक करना दिया किसका हुआ है, जिसका दिया हुआ है उसके साथ अनुपात का तुलना कर देना। देख लो इधर दिया हुआ है लीलू की लंबाई न, और लीलू का अनुपात में दिया हुआ है 3। ठीक, बस इसी का बराबर कर दो। लीलू की लंबाई है 1.2, अनुपात में दिल है 3, है ना, हमको निकालना है कितना नानी का दिल है 4 से गुना कर दो, हो गया, कुछ बचा ही नहीं, काटेंगे 0.4 बार में, यानी 0.4 गुना 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, एक अंक के बाद दशमलव, कहाँ आ गया सी नंबर में। ठीक है, अगर नानी के दी हुई रहता दिल रहता और पूछता लीलू का, तो क्या करते नानी वाला के साथ तुलना करते और लीलू वाला का गुना करते। ठीक है, इतना शॉर्ट है, बस आगे चले। अगला है कहता 27% का 250 घटा है 0.02% का 1000 ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी में बनाइए आराम से। 27% का मतलब 100 का मतलब गुना 250। ठीक है, घटा, यहाँ देखो 0.02 है, प्रतिशत का मतलब 100 है, ये दशमलव हटाओगे तो 100 और हो जाएगा, का मतलब गुना 1000। ठीक है, अब काट दो, सब आसानी से हो जाएगा। क्या 2 जीरो खत्म, एक यहाँ भी 0 खत्म हो गया। ठीक, बचा कुछ नहीं, यहाँ ठीक है, 55 काटोगे 2 बार में, 55 काटोगे 5 बार में। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 5 35, यानी 135 बटा हो जाएगा कितना 2, घटा यहाँ कितना 2 और बटा में 10, कितना बचा भाग दे दो, क्या हो जाएगा ये भाग दोगे कितना हो जाएगा 13, लघुत्तम ले लो आसान हो जाएगा 10, ये कितना बार में 5 बार में ऊपर गुना करो तो 25 25 के 5 बाकी 2 65 है 2 62। ठीक है, घटा 65 है 2 67 होता है। ठीक, घटा यहाँ कितना 10 2 बार में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 672 73 हो जाएगा। ठीक है, भागा देना है 10 से, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 67.3 हो जाएगा। कहाँ ये वाला है, क्रयमूल्य का है। कहता है एक फूलदान की कीमत 120 रुपया है, यदि दुकानदार इसे 5% हानि पर
बेचता है तो बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। नहीं, पहले आप देख लेते हैं क्या है। विक्रय मूल्य बराबर होता है यानी बिक्री मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य, ठीक, गुना यानी ब्रैकेट में 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक, बट्टा में 100, ठीक। ये तो सूत्र के तरीका से हुआ है ना। देखो सूत्र से ही ट्रिक का शॉर्ट बनता है। क्या है, क्रय मूल्य कितना है 120 है, कीमत है क्रय मूल्य है, गुना 100 में 5 घटाओगे, 100 में 5 घटाओगे कितना 95 बट्टा में 100, ठीक है। भाग दे दो, 0 से 0 खत्म, 5 से 19 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, ठीक ना। बचा कितना 19 गुना 6 कितना होता है 114। कहाँ है, सी नंबर में, ठीक। तो बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं, इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं। देखना क्या है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है तो उसको ऊपर में लिखो, है ना। जब भी क्रय मूल्य दिया हुआ है तो उसके नीचा में 100 लिखो हमेशा। जब भी क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो उसके बट्टा में 100 लिखो। अब देखो अगर हानि दिया हुआ है 100 में घटा के गुना करो, और लाभ दिया हो तो 100 में जोड़ के गुना करो, बस इतने करना। तो 100 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। काट दो, सेम तरीका है, 50 2 बार में, 50 19 बार में, 2 6 बार में, कितना हो जाएगा 19 गुना 6 114। तो बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बताएं कि ऐसा बनाया जाता है, वही होता है ना। ट्रिक जो होता है उसी का शॉर्ट होता है, बस बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद आएगा, नहीं तो नहीं। आगे कहता है यदि जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। देखिए औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना कि जब दूरी निश्चित रहेगा, दूरी निश्चित रहेगा तो उसके लिए सूत्र एक लगा सकते हैं 2xy बटा में x प्लस y, ठीक। या इसको लिख सकते हैं xy नहीं लिखना है तो 2 पहला चाल गुने दूसरा चाल बटा में पहला चाल गुने प्लस दूसरा चाल, बस। या लिखो कोई दिक्कत नहीं, बात तो बराबर करना सेम काम। कब, जब दूरी निश्चित रहेगा तब ऐसा लगाना, ठीक है। अगर दूरी निश्चित नहीं रहता, 90 किलोमीटर फिक्स नहीं रहता, इसका अलग दूरी रहता, इसका अलग दूरी रहता, तब तो कुल दूरी बटे कुल समय लगाते, कुल चाल लगाते। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देख लो तो क्या हो जाएगा, 2 पहला चाल है कितना 30, दूसरा का चाल है 60 बटा में 30 जोड़ 60, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 गुना 30 गुना 60 बटा में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। काट दो, 3 बारी में कट जाएगा, 3 से ही 20 बारी में कट जाएगा, बचा कितना 2 गुना 20 कितना होता है 40 होता है, जो कि बी नंबर में, ठीक। आज के लिए इतना ही। वीडियो